भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 83। प्रहलाद की अनुक्रमागत तीर्थ यात्रा में अनेक तीर्थों का महात्म्य। पुलस्त्य जी बोले, प्रहलाद जी ने उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर त्रिनयन महादेव का दर्शन किया और सुवर्णाक्ष की पूजा कर वे नैमिषारण्य चले गए। वहाँ गोमती, कांचनाक्षी और गुरुदा के मध्य में पाप नाश करने वाले 30,000 तीर्थ हैं। उनमें स्नान कर उन्होंने पीताम्बर धारण करने वाले देवेश्वर अच्युत की पूजा की। नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों की पूजा करने के पश्चात देवाधिदेव महेश का विधि पूर्वक पूजा कर वे महासुर गोपति का दर्शन करने के लिए गया तीर्थ में चले गए। वहाँ ब्रह्मध्वज में स्नान और उसकी प्रदक्षिणा कर उन्होंने पितरों के निमित्त पवित्र पिंडदान किया। फिर उदपान में स्नान कर जितेंद्रिय प्रहलाद जी ने पितरों, गदापाणि विष्णु एवं गोपति शंकर जी की पूजा की। इंद्र तीर्थ में भी स्नान कर उन्होंने पितरों एवं देवों का तर्पण किया तथा महानदी के जल में स्नान कर वे सरयू के समीप पहुँचे। उसमें स्नान कर उन्होंने गोप्रतार में कुशेशय की पूजा की एवं वहाँ एक रात्रि निवास करके वे विरजा नगरी में गए। विरजा तीर्थ में स्नान करने के बाद पितरों को पिंडदान कर वे श्रीमान पुरुषोत्तम अजित का दर्शन करने चले गए। वे निष्पाप प्रहलाद जी अविनाशी पुंडरीकाक्ष का दर्शन करने के पश्चात 6 रातों तक वहां निवास कर दक्षिण दिशा में स्थित महेंद्र पर्वत पर चले गए। वे वहां देवश्रेष्ठ अर्धनारीश्वर महादेव का दर्शन तथा पूजन कर पितरों की अर्चना करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहाँ देवबर शंभु और सोमपाई गोपाल का दर्शन करने के पश्चात सोमतीर्थ में स्नान कर वे सह्याचल पर चले गए। वहाँ महोदकी में स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक विष्णु देवताओं एवं पितरों का पूजन कर वे पारियात्र पर्वत पर चले गए। वहाँ लांगलिनी में स्नान करने के बाद उन्होंने अपराजित का पूजन किया और कशेरु देश में जाकर विश्वरूप का दर्शन किया। वहाँ योगवित देववर शंभु ने गणों से पूजित अपना विश्वरूप प्रकट किया था। वहाँ मंकुड़िका के जल में स्नान करने के बाद महेश्वर का पूजन कर प्रहलाद सुगंध युक्त मलय पर्वत पर गए। उसके बाद महाहृद में स्नान करने के पश्चात शंकर की पूजा कर योगात्मा प्रहलाद सदाशिव का दर्शन करने के लिए विंध्य पर्वत पर गए। उसके बाद विपाशा के जल में उन्होंने स्नान किया और सदाशिव का पूजन किया। उसके पश्चात 3 रातों तक वहां निवास करके वे अवंती नगरी में गए। वहां शिप्रा के जल में स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक विष्णु का पूजन कर उन्होंने शमशान में स्थित महाकाल शरीरधारी का दर्शन किया। वहाँ उस रूप में स्थित आत्मवशी शंकर तामस रूप धारण करके समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। वहाँ पर स्थित हुए सुरेश ने सर्वभूतापहारी समस्त भूतों का अपहरण करने वाले अंतक को जलाकर श्वेतकी नामक राजा की रक्षा की थी। करोड़ों गणों से घिरे हुए एवं देवों से पूजित भगवान शंकर उमा के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ नित्य निवास करते हैं। उन कालों के काल, अंतकों के अंतक, यमों के नियामक, मृत्यु के मृत्यु, चित्र विचित्र, शमशान के वासी, भूतपति, जगतपति, शूल धारण करने वाले शंकर का दर्शन एवं पूजन कर वे निषद देश की ओर चले गए। वहाँ श्रद्धापूर्वक अमरेश्वर देव का दर्शन एवं अर्चन करने के बाद उन्होंने महोदय में जाकर हयग्रीव का दर्शन किया। उसके बाद अश्वतीर्थ में स्नान कर अश्वमुख का दर्शन तथा श्रीधर का अर्चन कर वे पांचाल देश में गए। जितेंद्रिय प्रहलाद वहाँ ईश्वरीय गुणों से संपन्न धनपति कुबेर के पुत्र पांचालिक का दर्शन कर प्रयाग चले गए। निकट में रहने वाले यमुना के विख्यात तीर्थ में स्नान करने के पश्चात वटेश्वर रुद्र तथा योगशाही माधव का दर्शन एवं श्रद्धापूर्वक उन दोनों पूजनीयों का अर्चन कर उन महासुर ने माघ मास में वहाँ निवास किया। उसके बाद वे वाराणसी चले गए। उसके बाद समस्त पापों का अपहरण करने वाले असी और वरुणा के विभिन्न तीर्थों में स्नान के बाद पितरों एवं देवों का अर्चन कर उन्होंने वाराणसी पुरी की प्रदक्षिणा की। उसके बाद अभिमुक्तेश्वर एवं केशव की पूजा तथा लोलार्क का दर्शन करके वे मधुबन चले गए।
महातेजस्वी असुरोत्तम प्रहलाद वहाँ स्वयंभू देव का दर्शन कर एवं पूजन कर पुष्करारण्य में गए। उन तीनों तीर्थों में स्नान करने के बाद पितरों एवं देवों का पूजन कर उन्होंने अयोगंधी, पुष्कराक्ष तथा ब्रह्मा का अर्चन किया। उसके बाद उन्होंने कोटि तीर्थ में सरस्वती के तट पर स्थित लोक विख्यात रुद्रकोटि वृषभध्वज का दर्शन किया। कथा है कि प्राचीन समय में नैमिषारण्य, मगध, सिंधु प्रदेश, धर्मारण्य, पुष्कर, दंडकारण्य, चंपा, भारुकच्छ एवं देविका के तट पर रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां शंकर का दर्शन करने आए थे। मुनि शिव के दर्शन की इच्छा वाले करोड़ों सिद्ध तपस्वी मैं पहले दर्शन करूंगा, मैं पहले दर्शन करूंगा, इस प्रकार का विवाद करने लगे। उन निष्पाप महर्षियों को विशेष अधीर हुआ देखकर शंकर ने उन पर कृपा कर करोड़ों मूर्तियां धारण कर ली। उसके बाद वे सभी मुनि हर्षपूर्वक अलग अलग तीर्थ बनाकर महेश्वर की पूजा करते हुए निवास करने लगे। इस प्रकार शंभु का नाम रुद्रकोटि हुआ। महातेजस्वी श्रद्धालु जितेंद्रिय प्रहलाद ने उनका दर्शन किया एवं कोटि तीर्थ में स्नान कर वसुओं तथा पितरों का तर्पण किया। उसके बाद रुद्रकोटि का अर्चन कर वे कुरुजांगल में चले गए। उन्होंने वहां सरस्वती के जल में निमग्न हुए देवताओं से पूजित स्थाणु पार्वती पति भगवान शंकर का दर्शन किया। सरस्वती के जल में स्नान कर उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्थाणु की पूजा की तथा दशाश्वमेध में स्नान कर देवों एवं पितरों का अर्चन किया। कन्या हृदय में स्नान करने के बाद पवित्र होकर उन्होंने सहस्त्रलिंग का अर्चन किया। इसके बाद शुक्र तीर्थ में गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम कर वे सोम तीर्थ चले गए। वहां स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक पितरों एवं सोम का अर्चन करके उन महायशस्वी ने क्षीरिकावास में जाकर स्नान किया। वहाँ के वृक्ष की प्रदक्षिणा कर तथा वरुण की पूजा करने के पश्चात बुद्धिमान प्रहलाद फिर कुरुध्वज का दर्शन कर पद्मा नाम की नगरी में चले गए। वहाँ लोक पूजित तेजस्वी मित्रावरुण का पूजन करने के बाद कुमार धारा में जाकर जितेंद्रिय प्रहलाद ने स्वामी कार्तिकेय का दर्शन किया। कपिल धारा में स्नान करके पितृ तर्पण, देव पूजन एवं स्कंद का दर्शन कर अर्चन कर वे नर्मदा के निकट गए। उसमें स्नान करके लक्ष्मीपति वसुदेव की अर्चना कर वे चक्र धारण करने वाले भूधर बाराह देव का दर्शन करने गए। वे कोकामुख तीर्थ में स्नान और धरणीधर की पूजा करके अरबु देश में त्रिशौवर्ण महादेव के पास गए। वहां उन्होंने नारी हृदय में स्नान और शंकर की अर्चना करने के बाद कालिंजर में आकर नीलकंठ का दर्शन किया। नील तीर्थ के जल में स्नान करने के बाद शिव का पूजन कर वे समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में भगवान का दर्शन करने गए। वहां उन्होंने सरस्वती नदी और सागर के संगम में स्नान कर लोकपति कपर्दी सोमेश्वर का दर्शन किया। कपर्दी शंकर एवं विष्णु के ने दक्ष के साप से दग्ध हुए एवं क्षय रोग से ग्रसित ताराधिप चंद्रमा को पूर्ण किया था। उन दोनों श्रेष्ठ देवों को पूजन कर वे महालय गए। वहाँ रुद्र का पूजन कर वे उत्तर कुरु गए। वहाँ पद्मनाभ का अर्चन कर वे सप्त गोदावरी तीर्थ में गए। वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने तीनों लोकों से वंदित भीम विश्वेश्वर का पूजन किया। दारुवन में जाकर श्रीमान प्रहलाद ने लिंग का दर्शन किया। उनकी पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणी नदी में जाकर उन्होंने स्नान और त्रिदशेश्वर महादेव की अर्चना की। उसके बाद प्लक्षावतरण में जाकर उन्होंने श्रीनिवास की अर्चना की। फिर कुंडन में जाकर प्राणों की तृप्तिदाता देव का अर्चन किया। उन्होंने शूरपारक में चतुर्भुज देव की भली भांति पूजा करने के बाद मागधारण्य में जाकर वसुधाधिप का दर्शन किया। उन विश्वेश का पूजन कर वे प्रजामुख में गए। उसके बाद उन्होंने महातीर्थ में स्नान कर वासुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने सोण तट पर जाकर स्वर्ण कवच धारण करने वाले ईश्वर का पूजन किया। उसके बाद श्रद्धालु प्रहलाद ने महाकोशी में हंस नामक महादेव का अर्चन किया एवं श्रेष्ठ सैंधवारण्य में जाकर शंख तथा शूल धारण करने वाले सुनेत्र नामक पूज्य ईश्वर का पूजन किया। उसके बाद वे महाबाहु त्रिविष्टक चले गए। वहाँ जटाधर नाम से प्रसिद्ध महेशान देव का दर्शन कर और विष्णु की पूजा कर वे कनखल तीर्थ में गए। दानव प्रहलाद वहाँ भद्रकालीश और वीरभद्र तथा धनाधिप मेघांक की पूजा कर गिरिव्रत चले गए। वहाँ लोकनाथ महेश्वर पशुपति देव का विधिवत अर्चन कर वे कामरूप चले गए। वहाँ चंद्र की कांति से युक्त देवश्रेष्ठ त्रिनेत्र शंकर की मृडानी पार्वती के साथ विधिवत अर्चना कर प्रहलाद श्रेष्ठ महाख्य तीर्थ में गए और वहाँ पर भी उन्होंने महादेव की अर्चना की।
उसके बाद वे अत्रि पुत्र चक्रपाणि विष्णु का दर्शन करने के लिए त्रिकूट पर्वत पर चले गए और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा कर उन्होंने परम पवित्र जपने योग्य गजेंद्र मोक्षण स्तव का पाठ किया। मूल फल एवं जल का भक्षण करते हुए दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने वहाँ 3 मास तक श्रद्धापूर्वक निवास किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुवर्ण दान कर वे घोर दंडक वन में चले गए। वहाँ उन्होंने महान हिंस पशुओं के निवारक महान शाखाओं से युक्त वनस्पति का शरीर धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष का दर्शन किया। सारस्वत स्तोत्र का पाठ करते हुए महान विष्णु भक्त असुर प्रहलाद ने 3 रातों तक उसके नीचे बिना बिस्तर के चबूतरे पर शयन किया। विद्वान दानव प्रहलाद जी वहाँ से सर्व पापहारी हरि का दर्शन करने के लिए सर्व पापनाशक श्रेष्ठ तीर्थ में चले गए। उन्होंने उनके सामने प्राचीन काल में क्रोध रूपी जनार्दन से कथित पापनाश करने वाले 2 स्तोत्रों का पाठ किया। उसके बाद वे वहाँ से दैत्येंद्र प्रहलाद महाफलदायक शालिग्राम तीर्थ में गए। वहाँ विष्णु समस्त चर और स्थावर पदार्थों में विराजमान हैं। पुलस्त जी कहते हैं, मुने वहाँ महान विष्णु भक्त बलवान प्रहलाद विष्णु को सर्वव्यापी जानकर भगवान के चरणों की पूजा करते हुए उनकी भक्ति में परायण हो गए। मैंने तुमसे मुनियों के समूहों से सेवित अत्यंत पवित्र प्रहलाद की तीर्थ यात्रा का वर्णन कर दिया, जिसके कीर्तन श्रवण एवं स्पर्श से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 83वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।